हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए मैथमेटिक्स चालू हुआ था और चालू किए थे वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझिए। ये वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे, बात समझ गए। और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर वेक्टर, और उसके बाद था एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स। तीसरा जो हम लोग टॉपिक लिए हैं, जो भी है, इसका नाम है वेक्टर डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? वेक्टर डिफरेंशिएशन। और कभी कभी लिखता क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर लिखता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स लिखता है, ठीक है। और ये हम लोग दास गुप्ता प्लस क्या पढ़ रहे हैं, लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ रहे हैं। दास गुप्ता प्लस क्या होगा, लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। फिलहाल लालजी प्रसाद के बुक से हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लालजी प्रसाद के बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसको एक्सरसाइज समझेंगे 8। और दास गुप्ता से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, कि बिल्कुल कंप्लीट ही हो गया है। लालजी प्रसाद के बुक अब चालू होगा, तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लासों के अधिक से अधिक शेयर करें। और आज हम लोग पढ़ेंगे लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज 8 है। जैसे बुक में एग्जाम्पल लिखता है, तो हम लोग एक्सरसाइज को ही समझेंगे। और चालू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो हम लोग चालू किए थे वेक्टर एनालिसिस, और वेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत हम एक देख लिए थे वेक्टर डिफरेंशिएशन ना, या डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे दास गुप्ता से एक्सरसाइज को सोल्व किए थे। और उसमें दास गुप्ता के बुक में देखिएगा, थोड़ा समझ लेंगे, अच्छा लगेगा। तो दास गुप्ता के बुक में आपका एक्सरसाइज लिखा था 4, तो हम लोग 4 का कल कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग दास गुप्ता से पढ़े थे, एक्सरसाइज 4 लिखा है। आज क्लास हम लोग लालजी प्रसाद के बुक से लिखेंगे, और एग्जाम्पल नंबर क्या है, 8 है। तो यह एग्जाम्पल नहीं है, जैसे बुक में एग्जाम्पल ही लिखता है, लेकिन आपका क्या है, एक्सरसाइज का ही प्रश्न सोल्व हो रहा है। आप एग्जाम्पल में नहीं देखिएगा। यहाँ पे लालजी प्रसाद के बुक में जो एक्सरसाइज होता है, उसको एग्जाम्पल लिखता है, इसलिए हमने साइड में एक्सरसाइज भी लिखा हुआ है। और पहला प्रश्न ये बोला है कि इफ आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है, फाइंड बोलता है कि dr बाई dt क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, और डबल डिफरेंशिएशन का मॉडुलस क्या होगा। यही 3 प्रश्न है ना। तो देखिए, आप पहले सबसे अच्छे तरीका से देख लीजिए कैसे बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ से इसी टाइप के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन डेट लिखेंगे। r बराबर a cos थीटा i वेक्टर। देखिएगा, r वेक्टर इक्वल टू क्या है, a cos थीटा i वेक्टर प्लस a sin क्या लिखेंगे, थीटा j वेक्टर, और यह आ जाएगा t k वेक्टर। यही दे रखा है ना। पहले में क्या पूछा है कि dr बाई dt क्या होगा, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2t। देखिए, a मिलेगा dr बाई dt आ जाएगा ना, dr बाई dt। इस वाले को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, a को बाहर d cos t बटा dt i वेक्टर प्लस a बाहर d sin t बटा dt j वेक्टर प्लस dt बाई dt, और ये क्या होगा, k वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? देखिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो इसको sin t i वेक्टर लिखेंगे। sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो इसको हम cos t लिखेंगे। और dt बाई dt इक्वल टू 1, तो ये मिला k वेक्टर। ये देखिए, dr बाई dt क्या आ गया, एक आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर बोला क्या है कि आप डबल डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t के अकॉर्डिंग ही डिफरेंशिएशन करेंगे। ये बनेगा d स्क्वायर r वेक्टर बटा dt स्क्वायर। a को बाहर d यहाँ से लिखेंगे sin t बटा dt i वेक्टर प्लस ना, इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे,
ए को बाहर डी, यहाँ से cos t बटा dt होगा। देखिए इसमें 1 छिपा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं d1 बटा dt, और ये क्या होगा k वेक्टर, 1 छिपा हुआ है ना। चलिए आप ये बता दीजिए, ये डबल डिफरेंशिएशन आपके पास मिलेगा क्या? साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos t लिखेंगे, i वेक्टर cos का डिफरेंशिएशन माइनस, तो इसको माइनस आ जाएगा sin t, और j वेक्टर लिखेंगे और इसका क्या होगा 0 k वेक्टर होगा। मतलब a मिला माइनस a cos t i वेक्टर माइनस a sin t j वेक्टर। a मिल गया आपका डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू मिला, क्या मिला d, हाँ डबल डिफरेंशिएशन मिल गया। दो चीजें आ गया। तीसरा में पूछा क्या है कि इसकी मोड कितना आ जाएगा ना, डी स्क्वायर आर वेक्टर बटा डी टी स्क्वायर इक्वल टू मोड होगा। मोड में यही होता है कि रूट के अंदर लिखा जाता है डबल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे देखेंगे i को छोड़ेंगे बाकी स्क्वायर करेंगे, j को छोड़ेंगे स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस डाल देंगे, तो ये मिलेगा माइनस a cos t का स्क्वायर प्लस माइनस a sin t का होल स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर लिखेंगे cos स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर t होगा। समझ में आ रहा है मोहन? ये स्क्वायर को कॉमन, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होती है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इक्वल टू 1 होगा। तो आप a का a स्क्वायर इंटू 1 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा a स्क्वायर। a स्क्वायर का हम लोग क्या लिख सकते हैं a लिखेंगे। ये मिला आपका डबल डिफरेंशिएशन का मॉडुलस मिल गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। 3 प्रश्न दिया था, तीनों हम लोग क्या करेंगे सोल्व किए। पहला जो आपका आंसर है ए वाला आंसर है, देखिए सामने में है, ठीक है। दूसरा आंसर हम लोग के यहाँ मिला है ए चीजें, दूसरा आंसर मिला है, और तीसरे वाले में ए आंसर मिला हुआ है, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे, समझ गए होंगे। कोई ए दिया हुआ है आर वेक्टर, इसको dr बाई dt निकाल देंगे। साइन का डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन आपके पास क्लियर हुआ है। फिर उसी को हम लोग डबल डिफरेंशिएशन, इसी वाले को हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें कोई t नहीं है इसलिए 0 हो गया, और उसी का फिर हम लोग क्या करेंगे मोड निकाल देंगे। बात समझ में आ रहा है ना चीजें? चलिए इसको आप नोट कीजिएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न चलते हैं नंबर 2 की ओर। तो ए नंबर 2 का ए है ना, इसमें ए बी और सी 3 प्रश्न दिया हुआ है। आर बराबर दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 है कि dr बाई dt डॉट डबल डिफरेंशिएशन है। दूसरी बोला है कि dr बाई dt का मोड क्या होगा। तीसरा क्या है कि डबल डिफरेंशिएशन का मोड क्या होगा जब t बराबर हम 0 रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा देख करके बताएंगे। ये तो होगा टी स्क्वायर आई मीटर माइनस टी जे मीटर प्लस क्या आ जाएगा 2a1 ना 1 आ जाएगा, ऐसे आ गया। केवल आप सोल्व करने का तरीका देख लीजिए। बुक सामने रखिए, बुक सामने रखिए, बाकी इसको देखिए आपके क्या दिया है क्या किसी। यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे डबल है, यहाँ भी क्या है डबल है। मतलब इस वाले पोजीशन वेक्टर को 2 बार हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 2 बार डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है पहले हम लोग उसको देख लेंगे। आप क्लियर पहले डिफरेंशिएशन एक बार क्लास 12 वाला पढ़ लीजिए, पूरे बीएससी में आपका डिफरेंशिएशन ही याद आएगा। ये तो क्या होगा डी ना डी आर वेक्टर बटा डी टी। देखिए सीधा हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, टी का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 2t आई वेक्टर, टी का डिफरेंशिएशन 1 था जे वेक्टर, टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये मिला 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो प्लस अगर 0 लिख करके के लिखेंगे तो जोड़ेंगे तो 2 ही ना मिलेगा केवल। इसको सीधा हम क्या करेंगे 2 के लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? फिर हम लोग क्या करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएशन में ए क्या बनेगा डबल डिफरेंशिएशन बन जाएगा, और टी का डिफरेंशिएशन 1 और ये सब 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि इसके साथ टी नहीं है,
हमने टी के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन किए तो टी नहीं है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्या होगा, जीरो होगा। तो फाइनल क्या मिला, जो डबल डिफरेंशिएशन आया ए dt इक्वल टू क्या मिलेगा, 2i वेक्टर। ये आपका प्रश्न दास गुप्ता के बुक में भी दिया था, जो कि हम लोग सॉल्व किए थे ना। पहला जो दिया है dr बाई, देखिएगा dr बाई क्या है, dt डॉट, डबल डिफरेंशिएशन है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो dr बाई dt का वैल्यू आसान वाला लिख देंगे तो क्या होगा, 2ti वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस क्या आएगा, 2k वेक्टर। यहाँ पे डॉट हो गया। डबल डिफरेंशिएशन क्या है, 2i वेक्टर है। देखिए डॉट करने का तरीका क्या है कि i वाले को i के साथ, j वाले को और k वाले को k के साथ। अगर इस वाले को हम डॉट करवाते हैं तो i डॉट i इक्वल टू 1 होगा, तो 2 दूना के क्या आएगा, 4t। यहाँ पे j नहीं है इसलिए 0 और k भी नहीं है इसलिए क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम 0 प्लस 0 लिखेंगे तो फिर भी तो क्या मिलेगा, 40। जैसे देखिएगा 2t i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, अभी भी बता दे रहे हैं इसको तरीका। इससे हम कराएंगे तो क्या मिलेगा, 40 i डॉट i वेक्टर, इसमें कराएंगे तो माइनस 2 j डॉट क्या होगा, i होगा प्लस 4 k डॉट k। हमने बताया है कि अगर भाई भाई के मतलब i डॉट i रहे, j डॉट j रहे या k डॉट k रहे, उसकी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। लेकिन i दूसरे के साथ चलेगा, i किसके साथ चलेगा, दूसरे के साथ, या j दूसरे के साथ चलेगा, तो ये सीधा वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो बताइए ये तो 1 हो जाएगा तो 40 ही ना मिलेगा, ये दूसरे के साथ है तो 0, एक दूसरे के साथ है तो इसका क्या होगा, डॉट 0 आएगा, तो केवल मिलेगा 40। लेकिन एक बात बोला है कि t बराबर आप 0 रखिएगा, t बराबर क्या रखेंगे, 0। तो यदि हम t का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो 4 इंटू क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 0 देगा। आंसर में क्या होगा, 0 ही होगा। चलिए 0 है ना, करने गया प्रश्न भाई। दूसरी की अब देखिए dr बाई dt निकालते हैं। यहाँ पे आइए, क्या पूछा है, dr बाई dt का मोड पूछा हुआ है भाई। तो dr बाई dt कहाँ पे है, dr बाई dt कहाँ है, यहाँ पे है। i को छोड़ेंगे, j को और k को छोड़ करके उस वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। जैसे i का कोफिशिएंट क्या है, 2t, तो इसको क्या करेंगे, छोटो स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस। j का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो ये होगा -1 का स्क्वायर, बीच में फिर क्या होगा, प्लस। k का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 के क्या करेंगे, स्क्वायर। इसको होगा 4t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 दूना की क्या होगा, 4। अच्छा बताइए t का वैल्यू कितना है बाबू, 0 है। आप 0 जब रखिएगा यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, d r वेक्टर बटा dt मोड t बराबर 0। ये होगा 4, 0 का स्क्वायर प्लस 5 होगा, क्योंकि 1 4 5 होगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 से गुना करेंगे तो 0, मतलब ये मिला 0 प्लस क्या आएगा, 5। आप इसको जोड़िएगा तो 5 रूट आ जाएगा, ये आ गया आंसर आ गया। तीसरा में क्या है कि डबल डिफरेंशिएशन का मोड निकालना है। डबल डिफरेंशिएशन का मोड कहने के मतलब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, मोड निकालेंगे ना। तो नंबर जो थर्ड है, देखिएगा डबल डिफरेंशिएशन है बटा क्या मतलब ये मोड निकालेंगे। i का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। आप 2 के क्या करने वाले हैं, स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4 ले देकर के क्या मिलेगा, 2। ये मिला डबल डिफरेंशिएशन। कहिएगा कि सर आप t का वैल्यू नहीं रख रहे हैं। अरे भाई t का वैल्यू अगर हम 0 ही रखते हैं, इसमें तो t नहीं है, तो नहीं रखने पाएंगे, फिर भी वैल्यू कितना देगा, 2 ही देगा। तो आप ऐसे इसको दिखा सकते हैं, t इक्वल टू 0 बराबर क्या होगा, 2। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, दास गुप्ता के बुक में दिया था। जैसे दास गुप्ता के बुक में एक मिस्टेक में दिया क्या था कि मोड में लिखा हुआ था बुक में, जैसे प्रिंट वाला बुक था तो मोड में दिया है। तो अरे भाई इसका मोड निकालेंगे, अब 0 का मोड निकालेंगे, 0 ही ना मिलेगा। आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसे दिया है ना, आप इसको जल्दी में नोट करेंगे।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बी का कंडीशन देखते हैं ना। ए नंबर क्या हो जाएगा, बी है, यहाँ पे ए वेक्टर दिया गया है, बोला है कि टी स्क्वायर प्लस आई हो जाएगा और ये हटा देते हैं यहाँ से, टी प्लस है टी का 3t स्क्वायर माइनस 2t जे वेक्टर, बीच में प्लस होगा, ये आ जाएगा 2t माइनस 1/2 ए वेक्टर। बोलता है कि फाइंड केवल फाइंड लिखा हुआ है ना, इसको हटाते हैं थोड़ा, फाइंड मोड ऑफ बी ए वेक्टर बटा dt ये भी बन जाएगा या जी भाई लोग बताइए, मिटाए इसको, मिटाते हैं। नंबर क्या है, 3 है ना, तो नंबर बी है, 2 का है बी है। ए बराबर दे रखा है, बोला है कि डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए dt के रिस्पेक्ट में, और इसका मोड निकालेंगे क्या देगा जब t बराबर 1 रखेंगे। पहले ए का वेक्टर हमने देखा बहुत सुंदर सा दिया है, प्यारा सा, इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना मोहन? चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू टी ये मिलेगा डी ए वेक्टर बटा डी टी, ठीक है। अब देखिए सीधा डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आई वेक्टर, 3 दूना क्या आएगा 6t आएगा ना, और t का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो 1 मिलेगा, इसको 2 लिख सकते हैं, प्लस j वेक्टर प्लस t का डिफरेंशिएशन 1 बीच में माइनस, देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन ही होता है -1/x स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या देता है, तो ये प्लस है मतलब इसको माइनस को छोड़ेंगे तो 1/t का क्या देगा -1/t स्क्वायर, और ये माइनस मिलकर के क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस ये क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसको t का वैल्यू 1 रख देते हैं, या पहले हम लोग मोड निकाल करके 1 रखेंगे, बात देखी है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मोड निकालते हैं ना। तो मोड कहने का मतलब बहुत आसान है, आई को छोड़िए और चुपचाप इसको लिख करके स्क्वायर कर दो, बीच में क्या होगा प्लस 60 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 5 हो गया। अब पॉइंट कौन सी रखा जाए, t इक्वल टू 1 रखा जाए, t बराबर कितना रखेंगे 1, तो ये क्या मिलेगा देखिएगा, ये 2 गुने 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर होगा, और ये 2 प्लस 1/1 का स्क्वायर 2 गुने 1 करेंगे तो क्या देगा 2, और 2 का स्क्वायर किए तो 4, थोड़ा स्टेप काट 6 होगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बीच में प्लस, देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/1 करेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 एक 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 9 मिलेगा, ठीक है। ये दोनों पे जोड़ेंगे तो 25, और 4 कितना आ जाएगा 9 6 15, और ये देख 2 25 और 4 29 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है, इधर से ही किया काम किया है, बस डिफरेंशिएशन का अंतर रहेगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बी है, यहाँ पे देखिए दूसरा के ही सी लिखा हुआ है, p बराबर दे रखा है, आप इसको गिवन डेट लिख लीजिए, देखिएगा p वेक्टर इक्वल टू e की पावर xy i वेक्टर प्लस x माइनस 2y j वेक्टर x साइन y, ये क्या होगा k वेक्टर। थोड़ा सावधानी से डिफरेंशिएशन करना है। देखिए मोहन क्या बोला है कि एक बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि आप डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़े होंगे, एक बार x में करेंगे और फिर जो आएगा उसी को क्या करेंगे y में कर लेंगे, आपका फाइनल डिसीजन जो भी आने वाला है आ जाएगा। जैसे इसको हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये क्या मिलेगा डेल ना बाई क्या रहेंगे
पी वेक्टर बटा यहाँ से डेल एक्स लिखेंगे। ध्यान से देखना है, यदि हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो y वाला क्या रहेगा, कांस्टेंट में रहेगा। बात समझ में आ रहा है। y को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट में छोड़ देंगे। देखिएगा जैसे यहाँ पे आ जाइए, जैसे e के पावर हम लोग x एक्सपोनेंशियल का तो यही डिफरेंशिएशन होता है, होगा ना, सीधा कर ले क्या, डी लगा दे, अरे भाई ऐसे लगा दे, e के पावर x से y आई वेक्टर बटा क्या आ जाएगा, डेल x ऐसे लगाए, डेल x माइनस 2y जे वेक्टर बटा क्या आ जाएगा, डेल x बीच में प्लस डेल यहाँ पे x साइन y बटा क्या लिखेंगे, डेल x के वेक्टर। जैसे आपको अगर कोई फंक्शन a बराबर ये दिया हुआ है साइन x है, अगर इसको आप dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो a का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, तो a cos x लिखते हैं, ये क्यों, क्योंकि ये क्या है कि कांस्टेंट है। उसी तरह से यहाँ पे ध्यान देना है, वेरिएबल दो है, एक x और एक y, लेकिन अभी x में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y वाले को बिल्कुल हम क्या समझेंगे, कांस्टेंट। अब देखिएगा एक्सपोनेंशियल के जैसे के तैसे लिखेंगे तो e के पावर एक्स वाई ना, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 होगा तब क्या आएगा, y आ जाएगा, बीच में क्या होगा प्लस। देखिएगा x का है तो डेल x बाई डेल एक्स इक्वल टू 1 और y के साथ है इसलिए मतलब ये क्या होगा 0, बीच में क्या होगा प्लस हो जाएंगे, प्लस होगा ना। x का डिफरेंशिएशन 1 तो क्या मिलेगा, साइन y के मिलेगा। थोड़ा इसको बढ़िया से लिखेंगे हम लोग तो y e के पावर x y आई वेक्टर प्लस क्या आएगा j वेक्टर प्लस ये क्या मिलेगा साइन y के वेक्टर, ये मिला डेल p वेक्टर बटा डेल x। एक बात हुआ, अब इसको अगेन बार डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन कौन सा, पार्शियली करेंगे। अब किसमें करेंगे, y में, इसमें करना पड़ेगा, इधर y में करना पड़ेगा। तो y में करेंगे तो ए डेल स्क्वायर p वेक्टर बटा डेल x और डेल y। यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों क्या है, गुणा में है। जैसे हम देखिएगा y को छोड़ देते हैं, y को क्या करेंगे, छोड़ेंगे तो डेल e के पावर एक्स वाई बटा डेल y हो जाएगा, क्योंकि y में कर रहे हैं, बीच में प्लस। अब e के पावर एक्स वाई को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, डेल y बटा डेल y, ये आया आई वेक्टर। इसके साथ क्या लगाएंगे, j वेक्टर है, मतलब इसका 1 छिपा हुआ है तो 1 लिख सकते हैं, j वेक्टर बटा डेल y प्लस ये डेल क्या मिलेगा, साइन y बटा डेल y, ये होगा k वेक्टर। बात समझ में आया, हो गया ना, समझ में आया। एक को बाहर, एक को क्या किया है बाहर, इसका डिफरेंशिएशन बीच में प्लस, इसको बाहर किया और इसका डिफरेंशिएशन a इंटू बी पर, और सभी के लिए क्या हो जाएगा, बाहर में i आ जाएंगे। इसको मिटा देते हैं। चलिए मोहन, तो यहां से क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर पी वेक्टर बटा डेल एक्स डेल वाई बराबर जैसे के तैसे ही तो होगा ना, तो क्या मिलेगा, वाई ई के पावर एक्स वाई, और फिर यहाँ से क्या लिखेंगे एक्स, क्योंकि वाई का डिफरेंशिएशन 1 तो एक्स ही बचेगा, बचेगा ना, बीच में प्लस डेल वाई बाई डेल वाई कट करके क्या मिलेगा, केवल ई के पावर एक्स वाई मिलेगा, इधर से आई वेक्टर बीच में क्या होगा प्लस। कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 पे बिल्कुल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 जे वेक्टर, और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos y ए वेक्टर। इसके साथ कुछ कॉमन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, e के पावर एक्स वाई कॉमन करेंगे तो एक्स वाई प्लस 1 आई वेक्टर, और ये मिला cos y ए वेक्टर।
आ गया समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया ना? तो ये नंबर 1 का आपका कंप्लीट है। दूसरी बार बोला है कि डेल स्क्वायर पी वेक्टर, आप पहले इसको x में किए ना, y में कीजिएगा ना, तो फिर आप एक बार डिफरेंशिएशन करने से बचिएगा, लेकिन ऐसे 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग सीखेंगे। जैसे देखिए p वेक्टर इक्वल टू क्या है, e के पावर x y i वेक्टर प्लस x माइनस 2y j वेक्टर प्लस क्या है बच्चे x साइन y k वेक्टर। हम लोग इसको निकाल रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन किस में होगा, y में, किसमें होगा, y में। तो ये हुआ डेल p वेक्टर बटा डेल y इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल को करेंगे तो देखिएगा एक बार तो जैसे के तैसे, लेकिन ऊपर वाले को y का डिफरेंशिएशन क्या बचेगा, x बचेगा, बीच में क्या होगा प्लस, बीच में क्या होगा प्लस। y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अरे y का डिफरेंशिएशन होगा, x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। y का डिफरेंशिएशन 1 तो 2 मिलेगा, j वेक्टर, समझ में आ रहा है, j प्लस y का डिफरेंशिएशन करने का मतलब साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos y हो गया। इसको थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, डेल y, इसको मिलेगा x e के पावर x i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस x cos y और एक k वेक्टर आएगा, समझ में आ रहा है ना। इसको फिर से डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, ये मिलेगा डेल स्क्वायर p वेक्टर बटा डेल y स्क्वायर, x को बाहर, इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल e के पावर x y बटा नीचे कौन आएगा, x y, यही कहाँ चला जाएगा ऊपर में, बटा कितना आ जाएगा, डेल y आ जाएगा, ठीक है। और ये i वेक्टर बीच में क्या होगा माइनस डेल 2 बटा कितना आ जाएगा डेल y, ये क्या हो जाएगा j वेक्टर प्लस x को बाहर निकाल के डेल cos y बटा कितना आ जाएगा डेल y, ये क्या हो गया k वेक्टर। समझ में आ रहा है? चलिए अब थोड़ा सा बाकी है, हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को x तो लिखेंगे ना, एक्सपोनेंशियल का कोई चेंजिंग नहीं होता है, और डेल y बाई डेल y कटेगा तो 1, तो इसका मिलेगा केवल x होगा i वेक्टर, इसका पूरे देखिए 2 है, 2 का डिफरेंशिएशन सीधा क्या लिखेंगे 0, नीचे प्लस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, और ये क्या होगा k वेक्टर। एक स्टेप लिखिएगा नीचे, देखिएगा x और x करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर e के पावर x y i वेक्टर, ये 0 होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस x साइन y k वेक्टर। समझ में आयो भाइयों? बहुत आसान से बता दिए हैं, आप डिफरेंशिएशन फिर से क्लियर कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अगर लिखना चाहते हैं तो क्या आएगा, एक्स वाई, यही कहाँ चला जाएगा जी बच्चे, ऊपर में डेल एक्स वाई बटा डेल एक्स, ये क्या मिलेगा आई मीटर, बीच में प्लस। ऐसा कुछ नहीं, आप वो पहले वाला लिखे तो ठीक है, आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं। ये डेल एक्स बाई डेल एक्स कटेगा तो 1 मिलेगा, क्योंकि इसका डेल एक्स बाई डेल एक्स इक्वल टू 1, तो केवल y ही ना मिलेगा, वही तो लिखे हैं y डायरेक्ट हम लोग। बाकी इसका डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये मिलेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन e इंटू भी चलेगा, क्योंकि y में कर रहे हैं तो यहाँ भी y है, यहाँ भी है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन a इंटू भी चलेगा। बाकी इधर कर लिए, सॉल्व वगैरह किए तो ये मिला, कुछ कॉमन हो गया, ठीक है। फिर p बराबर उठा करके एक बार डेल y में, मतलब y में किए, फिर से क्या करना है उसी को y में कर दिए, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसमें क्या करेंगे x को बाहर, बाकी इसका डिफरेंशिएशन किए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, बाकी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 2 का क्या है, c है, c आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 3 के पास। R1 वेक्टर R1 वेक्टर इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पे प्लस है टी स्क्वायर जे वेक्टर प्लस टी क्या है टी, एंड R2 कहने के मतलब क्या है, R2 वेक्टर दे रखा है टी प्लस 1
आई वेक्टर प्लस टी प्लस क्या है 2 जे वेक्टर माइनस क्या है 3 टी ए वेक्टर। ये भी आपका दासगुप्ता में सोल्व किया गया है। बोलता है कि फाइंड, पहला क्या दिया हुआ है डी बाई डी टी R1 डॉट R2 दोनों वेक्टर का डॉट। उसके बाद दूसरा बोला क्या है कि डी बाई डी टी R1 क्रॉस हम लोग क्या करेंगे R2। ये बोला है कि एट t इक्वल टू 2 पर आपको वैल्यू क्या निकालना है t इक्वल टू 2 पर। ये दासगुप्ता के बुक में हम लोग सॉल्व किए हैं, आप वहां से देख सकते हैं, कोई ना कोई एक प्रश्न मिलेगा आपको। इसको मिटा दें। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है ना बनाने में, एक एक प्रश्न को सॉल्व करना, लिखना, बनाना कैसे। चलिए हम लोग अब नंबर क्या करेंगे 3 का सॉल्व करेंगे। गिव हैंडेड R1 वेक्टर इक्वल टू दे रखा है और R2 वेक्टर इक्वल टू भी है t प्लस 1 आई वेक्टर t प्लस 2 जे वेक्टर माइनस 3t e वेक्टर। ये दे रखा है। देखिए R1 डॉट R2 पहले निकालेंगे ना, तो यहां से अब लिखेंगे नाउ। अब R1 डॉट R2 सीधा डॉट करवा दे क्या, क्लिक करके करवा है। चलिए एक क्यू है आई वेक्टर टी स्क्वायर जे वेक्टर टी के, ये हो गया। इसके बाद इसमें आइए टी प्लस 1 आई वेक्टर टी प्लस 2 जे वेक्टर 3t के वेक्टर। अब यहां से देखिए इस वाले इसके साथ ये टी क्यू टी प्लस 1 टी स्क्वायर टी प्लस 2 प्लस माइनस माइनस और एक टी का क्या मिलेगा स्क्वायर टी वेक्टर। ए डॉट के इक्वल टू 1 हो गया। बात समझ में आ रहा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे टी की पावर 4 प्लस टी क्यू प्लस क्या आ जाएगा 2 टी स्क्वायर 3 टी स्क्वायर। यहां से टी के पावर 4 आ जाएगा। देखिएगा यहां से हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा टी के पावर 3 टी के पावर 3 है। बात समझ में आ रहा है। ये टी के पावर क्या है भाई, ये 3 है और यहाँ भी टी के पावर 3 है। जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2 टी के पावर 3 और एक घटा दे, अच्छा घटेगा नहीं। ये प्लस क्या आएगा 3 टी के पावर 3, इससे घटा देंगे तो टी का स्क्वायर आएगा। ये क्या मिला आपके पास R1 डॉट R2 वेक्टर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं dr बाई dt R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर। तो d बटा क्या लगा देंगे dt R1 डॉट R2 बराबर d बाई dt। यहां से R1 डॉट R2 क्या आया है जो वेक्टर के कंडीशन में यहाँ पे है और a क्या है t स्क्वायर। समझ गए। एक मिनट, ये t का स्क्वायर। अच्छा ये दोनों के जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा ना। हमें लगा कि इधर भी है, मतलब टी का की और टी का 2t होगा। बात समझ में आ रहा। ये 4 टी क्यू 3 गुना तो कितना आएगा 6 टी स्क्वायर माइनस 2t। कोई परेशानी तो नहीं है ना। यही पे चलो ना निकाल देते, ये काफी है। टी बराबर कितना रखना है जी 2। तो बताइए कितना आ जाएगा, इसमें 2 रखेंगे। ये 4 2 का पावर 3 प्लस 6 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 आ जाएगा। चलिए इसमें क्या करेंगे 8 8 चौका 32, ये 6 चौका कितना आ जाएगा 24 और ये माइनस। बात समझ में आ रहा है ना। 4 घटा देंगे 20 आएगा और ये क्या आएगा। अब दूसरी की ओर R1 क्रॉस क्या करेंगे R2। अब देखिए
R1 क्रॉस R2 होगा। ये हुआ I वेक्टर, J वेक्टर और K वेक्टर। ये मिला t के पावर 3 t स्क्वायर और क्या होगा t होगा t प्लस 1 t प्लस 2 और माइनस 3t। बहुत बढ़िया है। I वेक्टर इसके सामने देखिएगा, काम करें, देखिएगा ये बंद हो गया, इससे गुना करोगे तो -3 ही ना t क्यू मिलेगा, बीच में माइनस, इससे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए जी, t इंटू टी प्लस 2, बीच में क्या होगा माइनस j वेक्टर, j का कंडीशन अब इससे गुना करेंगे तो माइनस क्या मिलेगा t के पावर 4, इससे गुना करना पड़ेगा हमको, तो माइनस टी इंटू टी प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा k वेक्टर, k के सामने a खत्म हो जाएगा, इससे गुना करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो t का पावर कितना आ जाएगा जी 3t प्लस 2, बीच में माइनस टी स्क्वायर t प्लस 1। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं तो I वेक्टर बस समझ में आ रहा है, ये क्या मिलेगा -3t क्यू माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t। समझ में आ रहा है चीजें, माइनस j वेक्टर माइनस 3t के पावर 4 t स्क्वायर माइनस t आ जाएगा, ये भी t से गुणा कर देंगे, प्लस क्या आ जाएगा k वेक्टर और इसके साथ गुणा करेंगे तो t के पावर 3 आ जाएगा, आएगा प्लस 2t के पावर 3, इससे गुणा कर दिए माइनस 3 और प्लस कितना आ जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, चलिए इसमें सही है, इसको इसमें और ये माइनस टी स्क्वायर, चलिए इसमें तो कुछ हो रहा है नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, -3t क्यू टी स्क्वायर माइनस 2t, इसमें I वेक्टर लगा देना है, माइनस कॉमन कर ले क्या, प्लस हो जाएगा t के पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस t और ये क्या आएगा j वेक्टर, बीच में क्या आएगा प्लस। देखिए जी इस वाले से घटा देते हैं, दोनों पावर सेम है तो दो में से एक मतलब एक तो बचेगा ना, ये t के पावर 4 प्लस t का क्यूब और माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके मिला R1 क्रॉस R2। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट d बाई dt, नंबर 2 आ रहा है, 2 ही तो सोल्व करें। R1 क्रॉस R2 पूछा था, इसका मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा -9 मिलेगा ना, टी स्क्वायर माइनस 2t और माइनस 2, ये क्या आएगा I वेक्टर, ये आएगा 12t क्यूब प्लस 2t और प्लस क्या आएगा 1j वेक्टर, बीच में क्या आएगा प्लस k ना, इसमें क्या आएगा 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t और ये क्या आ जाएगा k वेक्टर। बात समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन। अब हम लोग क्या करते हैं कि t इक्वल टू कितना रखना है, t इक्वल टू 2 रखना है, इससे मोहन t इक्वल टू क्या रखना है 2 रखना है। चलिए यहाँ पे जगह है, इसमें हम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिला d बाई डी टी R1 क्रॉस R2। सीधी सी बात करते हैं, यदि हम 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 दूना के 4 होगा, 2 दूना के 4, ये मिलेगा आपको -9 गुने 4, सीधा 36 कर दे गया। अरे 2 रखिएगा ना तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और 4 गुने 9 कीजिएगा तो आपका माइनस कितना आएगा 36, 2 रखिएगा तो 2 दूना के कितना आ जाएगा 4, फिर 2 तक है ना I वेक्टर, प्लस क्या होगा देखिएगा 2 रखिए कितना आएगा 8, 8 गुने हम लोग क्या करेंगे 12, बर्बाद 96 आ जाएगा। इसमें आप 2 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा 2 दूना के 4 प्लस कितना आ जाएगा 1, ये j वेक्टर। इसमें आप 2 रखिएगा तो कितना मिलेगा भाई 8, 8 चौका 32, 8 चौका ये हो गया 32, इसमें क्या है प्लस, इसमें 2 रखिएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, ये बीच में क्या होगा माइनस, इसमें 2 रखेंगे तो 2t, तो 2 इंटू 2 4 होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 4,
समझ गए, बराबर है क्या मोहन, इसको जोड़ेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 42 आएगा, तो माइनस 42 आई वेक्टर 96 4 100 और एक हम जोड़ देंगे तो 101 मिलेगा, 101 जे वेक्टर। बीच में फिर क्या होगा प्लस, देखिएगा 32 है और 12 को जोड़ेंगे 44, 44 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 जे वेक्टर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, इसके बाद ये स्टेप लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पहुंचेंगे, तब लास्ट में ये लिखेंगे। ऐसे भी मार्कर कैसे चला है आपको पता है, ऐसे हुआ है, उसके बाद ये तब यहाँ से चालू किए थे और लास्ट में ये लिख लेना है। बात को समझ लिए, चलिए 4 बराबर देखिए 4 है ना, तो r बराबर दे रखा है, a और b क्या है कांस्टेंट वेक्टर है, और बोलता है कि सो दैट a डबल डिफरेंशिएशन माइनस m प्लस m dr बाई dt और mn क्या है r वेक्टर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि dr बाई dt है, सिंगल करेंगे फिर डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे, अब बाकी एलएचएस में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा चीजें, r वेक्टर इक्वल टू बहुत अच्छा दिया है a वेक्टर e की पावर mt प्लस b वेक्टर e की पावर mt है, कोई तो परेशानी नहीं है ना, माइनस में नहीं है बच्चे, माइनस में अगला वाला है। ठीक है, ये नहीं है, आप इसको देखिए डी या आर बाई क्या निकालिएगा dt, a को बाहर छोड़ेंगे, e के पावर क्या आ जाएगा m, नीचे क्या आएगा mt, यही कहा जाएगा ऊपर में चैन से ए बी वेक्टर ई ना एन टी बटा कितना आ जाएगा एन टी, और ये चला जाएगा एन टी बटा डी टी। ए मिला ए, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम लिखेंगे, ई के पावर एम टी, डी टी बाई डी टी तो क्या मिलेगा केवल एम, बी वेक्टर एन टी, डी टी बाई डी टी यानी कि ए, ये मिला डी आर बाई डी टी इक्वल टू ए वेक्टर ई एम टी प्लस ए बी वेक्टर एम टी। समझ में आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग अगेन इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये मिला डबल डिफरेंशिएशन आ रहा समझ में ना जी। ए में वेक्टर को बाहर, फिर वही रूल लगा देंगे, नीचे क्या आएगा d के नजदीक में e है, पावर दूर है, तो इसी पावर को नीचे लाएंगे और ये चला जाएगा ऊपर बटा dt, बीच में प्लस एन बी वेक्टर d e के पावर एम टी बटा d एम टी, ए चला जाएगा d एम टी बटा डी टी आ जाएगा, यानी कि एम ए वेक्टर एक्सपोनेंशियल के तो यही होगा dt बाई डी टी इक्वल टू 1 एन बी वेक्टर e हो जाएगा और ए ना जाएगा। थोड़ा इसको सुधार के लिख दे, एक स्टेप दिखेगा है ना, तो एम एम करिए तो क्या मिलेगा एम स्क्वायर ए वेक्टर ई एम टी प्लस एन स्क्वायर बी वेक्टर ई एम टी आ जाएगा। ठीक है, ये मिला डबल डिफरेंशिएशन मिल गया, यहाँ मिल गया। यहाँ से हम लोग एलएचएस चलेंगे, एलएचएस में उठा करके वैल्यू पूरे रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आरएचएस मिल जाएगा। एक तरह से वो जीरो वेक्टर ही आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ये देखिएगा एलएचएस इक्वल टू, एलएचएस में क्या है बताएंगे, डबल डिफरेंशिएशन है बटा डी टी स्क्वायर एम प्लस एन डी आर बाई डी टी प्लस एम एन आर वेक्टर, यही है। थोड़ा देखिए बराबर में हम यही लिखेंगे, लेकिन जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं। इसका जो वैल्यू है उसी को पुट करके यहाँ पे देखिएगा, तो क्या लिखेंगे एम स्क्वायर ए वेक्टर ई एम टी प्लस एन स्क्वायर बी वेक्टर ई के पावर एम टी, बीच में क्या है माइनस एम प्लस एन डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी सामने देख लीजिए, ये होगा एम ए वेक्टर ई के पावर एम टी प्लस एन बी वेक्टर ए के पावर एम टी, बीच में क्या होगा प्लस एम एन है, हमने इसको एम एन लिखा
और r का वैल्यू देखिए सामने लिखा हुआ है a वेक्टर e के पावर mt प्लस b वेक्टर e के पावर mt। इसको सोल्व करेंगे 0 आएगा। देखिएगा m का स्क्वायर a स्क्वायर mt प्लस a स्क्वायर b e के पावर mt समझ में आ रहा है ना, माइनस। देखिए इसमें एक और एक क्या है, दो टर्म है, एक और एक दो टर्म है। आप उसको गुना कीजिए तो थोड़ा सा m से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर a वेक्टर m प्लस m b वेक्टर e के पावर m। n से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, m a वेक्टर e के पावर m। n से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर b वेक्टर e के पावर m। समझ गए। mn से गुना कर दीजिए, mn a वेक्टर mt प्लस mn b वेक्टर e के पावर mt। थोड़ा एक स्टेप और बढ़ेंगे तो m स्क्वायर a वेक्टर e के पावर mt प्लस a स्क्वायर b वेक्टर e के पावर mt। माइनस से गुना करेंगे तो सब क्या हो जाएंगे, माइनस होगा ना जी। ए भी प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। हो गया, बीच में क्या है, प्लस। मिला के देखिए सब कटेगा। ये वाला देखिए किससे कट रहा है, यहां से कट गया। ये वाला किससे कट रहा है, यहाँ से। ये वाला देखिए इससे, ये वाला इससे कट गया ना, बाकी मिला क्या, जीरो। और इधर से कौन आ रहा था, डबल डिफरेंशिएशन। क्या आ रहा था यार, तो ये है ना m प्लस n बटा d प्लस m r वेक्टर बराबर 0। ये आप जाइएगा, एक डिफरेंशिएशन मिलेगा जो क्लास आईएससी आप पढ़े थे उसमें 5.7 में एक प्रश्न मिलेगा इसी टाइप के है। बस यहाँ क्या है कि वेक्टर दिया है, वहां पे वेक्टर दिया नहीं था, लेकिन प्रोसेस यही था। आप क्या कीजिएगा, डबल डिफरेंशिएशन कीजिए और सिंगल डिफरेंशिएशन एलएचएस में रखिए। डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू dr/dt रखिए और r का रखिए। आप इससे गुना वगैरह कर लीजिए सभी जगह, और माइनस प्लस देखिएगा तो बिल्कुल कट आउट करके क्या आएगा, 0 आएगा। तो आज हम लोग देखे यही लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग देखे एग्जाम्पल 8 लिखा है, जो कि एक्सरसाइज 8 हम लोग समझेंगे, और 1 से लेकर 4 तक प्रश्न हम लोग सोल्व किए। और अगले क्लास में प्रश्न संख्या हम लोग क्या करेंगे, 5 से सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें भाई। और टोटल हम लोग बुक पढ़ेंगे इस लालजी प्रसाद प्लस दास गुप्ता को बुक से। ठीक है।